नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस न्यूज सिक्सर। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग सप्ताह भर की ताजा इंश्योरेंस सेक्टर की जो न्यूज हैं वो ऐसी मुख्य 6 खबरें लेकर आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। फोन पे और आईसीआईसी लोम्बार्ड ने दोनों ने मिलकर एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। दोस्तों, इसमें अगर मिनिमम 48 आवर्स के लिए एडमिट होते हैं तो इसमें डेली कैश 500 से लेके 5000 रुपए तक डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। इसमें लेकिन शर्त यही है कि 48 आवर्स एडमिट रहना जरूरी है। इसमें दवाइयों का कोई खर्चा नहीं मिलेगा, डॉक्टर की फीस कुछ भी नहीं मिलेगी। सिर्फ जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे उतने दिन के हिसाब से डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। इसे कोई भी ले सकता है, 18 से 65 साल का व्यक्ति कोई भी इसको ले सकता है और इसका प्रीमियम बहुत कम है, 130 रुपए से कुछ स्टार्ट होता है। और तो ये डेली कैश बेनिफिट के हिसाब से दोनों ने, क्योंकि आजकल सब लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और वॉलेट के थ्रू ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो फोन पे और आईसीआईसी लोम्बार्ड ने ऐसा मार्केट को थोड़ा कैटर करने की कोशिश की है। इस पॉलिसी में आपको जरूरी नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट हो, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो भी डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आईसीयू में एडमिट होते हैं तो डबल डेली कैश बेनिफिट की सुविधा है और इसमें आपको ओरिजिनल पेपर सबमिट करने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, उसका जेरोक्स देना है और क्लेम मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जनरली सभी के पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, लेकिन अब डेली कैश बेनिफिट का अगर कोई प्रॉफिट लेना चाहता है तो इस तरह की पॉलिसी कर सकता है। भारतीय एक्सा और आईसीआईसी लोम्बार्ड दोनों कंपनी आपस में मर्ज होने की तैयारी में है। यह करीब डील 26,000 करोड़ रुपीस की है। आईसीआईसी लोम्बार्ड, जिसका की मार्केट शेयर करीब 8.4% है, जिसका इस करंटली फाइनेंशियल ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें गिरावट देखी गई है कलेक्शन में, जबकि भारतीय एक्सा इंश्योरेंस में ग्रोथ देखी गई है। दूसरी तरफ भारतीय एक्सा को अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 800 करोड़ का करीब कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इनको महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों की तरफ से इनको प्रीमियम कलेक्ट होने वाला है। तो ये देखते हुए डील काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, लेकिन अभी जो फाइनल निर्णय होगा वो IRDA के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किए गए सर्वे में मालूम पड़ा है कि लोगों में टर्म इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस राइडर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बड़ा है लोगों को। कोविड-19 के चलते लोगों का जो इनकम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो लगातार कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी, उसमें तो रुकावट हुई है दोस्तों। तो इसमें इस वजह से लोग क्या चाहते हैं कि हमारा इंश्योरेंस तो बराबर रहे, रिस्क कवर बराबर रहे, लेकिन जो प्रीमियम लगने वाला है वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए लोग टर्म इंश्योरेंस की तरफ अपना अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर, इसकी भी डिमांड लोग करते जा रहे हैं। IRDA के नए नियम के हिसाब से 1 अगस्त से आपको जो गाड़ियां खरीदेंगे उसमें एक नया नियम प्रभावी हो गया है। इस नए नियम के मुताबिक आपको 2 व्हीलर पे 5 साल का और 4 व्हीलर पे 3 साल का OD प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ OD जो प्रीमियम लगता था वो कस्टमर को अभी देने की जरूरत नहीं है। तो इस नियम से
अभी ओडी प्रीमियम तो देना नहीं पड़ेगा, तो नेचुरली है कस्टमर की जेब पे जो भार पड़ने वाला है वो पहले के मुताबिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कस्टमर नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए ज़्यादा आकर्षित होंगे, ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंदी का दौर है, हो सकता है उसमें ग्रोथ आ जाए। आज हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों के पास एक से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो उसमें क्लेम कैसा करना है, लोगों की यह एक चिंता लगातार बनी रहती है। तो एक बहुत ही आसान है, इसमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप जो भी जिसमें ज़्यादा सम इंश्योरेंस है वो पॉलिसी पे पूरा का पूरा क्लेम ले लीजिए। उसके बाद उसके जेरोक्स पेपर जब पहली पॉलिसी में आप सबमिट करेंगे, ओरिजिनल पेपर सबमिट करेंगे, तो उसको अटेस्टेड करवा के रख लीजिए, क्योंकि उसमें अगर पहली पॉलिसी का लिमिट क्रॉस कर गई तो आपको दूसरी पॉलिसी से क्लेम लेना पड़ेगा। तो क्लेम लेंगे तो वो पुराने पेपर जरूर मांगेंगे, पुराने पेपर मांगेंगे तो आपको वो अटेस्टेड पेपर आप सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, एक बार पहली कंपनी से आपने पूरा का पूरा क्लेम ले लिया, उसके बाद दूसरी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया और वहाँ से आपका क्लेम चालू हो जाएगा अगर कैशलेस है। नहीं है तो आपको उनको फॉर्म भर के कंपनी को पेपर्स भेजने पड़ेंगे और उसके बाद क्लेम आसानी से मिल जाएगा। जीवन शांति एक बहुत ही बढ़िया प्लान है दोस्तों। LIC का एन्युटी प्लान है, जिसमें एक ही बार में आपको पेमेंट डालना है, पैसा डालना है, एक मुश्त अमाउंट डिपॉजिट करना है और उसके बाद जब तक आप जिएंगे, और आपकी अगर वाइफ को साथ में ज्वाइंट कर रखा है तो वाइफ या अपने किसी रिश्तेदार को ज्वाइंट कर रखा है तो वो भी जब तक जिएंगे, तो जिंदगी भर एक इनकम कह दो पेंशन के फॉर्म में आती रहेगी। और बाद में जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है वो पूरा का पूरा जो भी नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। अभी दोस्तों ये जानकारी मिल रही है कि LIC अपनी जो रेट है, एन्युटी रेट, वो डाउन करने वाला है। अभी करेंटली अप्रोक्सीमेट फिक्स डिपॉजिट की रेट के बराबर है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो यह एक बहुत ही बढ़िया मौका है। जीवन शांति क्या प्लान है, इसके बारे में डिटेल से एक मेरा वीडियो भी इसी चैनल पर लोड है, आप उसे देख सकते हैं। RBI जैसे जैसे अपने रेपो रेट को डाउन करता जा रहा है, बैंक अपना फिक्स डिपॉजिट रेट डाउन करता जा रहा है, तो LIC के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आज वो वादा कर रहा है कि मान लो 6-7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइफ लॉन्ग देगा, तो आगे कहाँ से देगा। तो LIC के ऊपर भी एक प्रेशर है। तो इसकी वजह से LIC पे दबाव बढ़ता जा रहा है और जहाँ तक होगा आने वाले दिनों में रेट कम हो ही जाएगी। दोस्तों आपकी राय, आपके सुझाव मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए या फिर मुझे मेल भी करते रहिए, इससे हौसला बढ़ता रहता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों मैं भी एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। आपको अगर कोई भी पॉलिसी लेनी है या आपको कोई भी सवाल करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या insurance-treasure@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कोने में हो, आप वहाँ से घर बैठे हुए पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।